जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर इंडिया और नाटो के बीच में हुए पॉलिटिकल डायलॉग। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों ये रिपोर्ट निकल के आ रही है कि 2019 में भारत और नाटो के बीच में दोस्तों पहला पॉलिटिकल डायलॉग सेट हो चुका है। और ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि दोस्तों नाटो जिस तरह का सैन्य संगठन है और भारत की छवि जिस तरीके से बढ़ रही है, उस तरीके से देखा जाए तो पश्चिम और पूरब में एक तरह का कॉम्बिनेशन बनने की दोस्तों ये बात कही जा रही है। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों पूरी कि क्या इसमें बातें रही हैं, भारत ने क्या क्या बातें उठाई हैं, नाटो ने क्या क्या बातें उठाई हैं और किस तरह का पॉलिटिकल टॉक रहा है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो बात करेंगे दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से। दोस्तों अगर बात करें तो हाल ही में न्यूज निकल के आ रही है कि 12 दिसंबर 2019 को भारतीय पक्ष और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के बीच में एक पॉलिटिकल डायलॉग को दोस्तों सेट किया गया था ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है जहां पे नाटो का दोस्तों हेडक्वार्टर। दोस्तों इस रिपोर्ट के बाद ये खुलासे हो रहे हैं, इस रिपोर्ट के बाद ये अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि क्या इसमें सेट हुआ है, भारत चाइना और रूस को लेकर, यूक्रेन को लेकर क्या उसने अपनी बातें रखी है और नाटो ने किस तरीके से भारत को अपने साथ मिलाने के लिए क्या कुछ बातें कही है। आइए जानेंगे दोस्तों पूरी इस रिपोर्ट बातें। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों नाटो क्या चीज है। इस नाटो के बारे में सबसे पहले कुछ चीजों को जान लेते हैं। दोस्तों आपको याद होगा, आपको जानकर पता ही होगा कि रूस पहले सोवियत संघ दोस्तों था। सोवियत संघ में विघटन हुआ और 15 से भी अधिक देश जो थे वो दोस्तों सोवियत संघ से अलग हो गए और रशिया अलग हो गया। दोस्तों हुआ यह था कि बहुत सारे यूरोपियन देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर दोस्तों सोवियत यूनियन के विरुद्ध एक सैन्य संगठन बनाया था 1949 में, जिसको नाम दिया गया था नाटो। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं दोस्तों। ये अप्रैल 1949 में की गई थी। मकसद केवल एक ही था, सोवियत यूनियन के विरुद्ध एक सैन्य संगठन बनाया जाए जिसमें कि ये कहा गया कि जो भी नाटो मेंबर होंगे अगर उन पर कोई भी खतरा आएगा किसी भी तरह का, तो सारे नाटो मेंबर मिलकर दोस्तों उसके खिलाफ लड़ेंगे। यानी जिसने भी हमला किया होगा, जिसने भी खतरा दिया होगा नाटो मेंबर्स को, उसके खिलाफ सारे नाटो मेंबर साथ में आके दोस्तों लड़ेंगे। ऐसा ये सिक्योरिटी एक अलायंस हुआ था, एक सैन्य संगठन दोस्तों हुआ था सोवियत यूनियन के विरुद्ध, जिसमें दोस्तों स्टार्टिंग में यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और अलग अलग बहुत सारे पश्चिमी यूरोपियन देश थे जिन्होंने मिलकर दोस्तों इसको बनाया था। आज की बात करें तो कुल मिलाकर 30 दोस्तों मेंबर इसके शामिल हैं, 30 मेंबर इस नाटो देश में हैं। अगर बात करें तो यहां पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा एक तरीके से ये मैंने पीछे आपको अर्थ में सारे कंट्रीज को दिखाया है, जो ग्रीन ग्रीन कंट्रीज है वो सारी मेंबर है। इसमें ओरिजिनल मेंबर्स की अगर बात करें तो बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क है, फ्रांस है, आइसलैंड है, इटली है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड है, नॉर्वे, पुर्तगाल, अमेरिका। इसके अलावा दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन भी दोस्तों इसका पार्ट यहां पर था। इसके बाद फिर समय समय पर दोस्तों और भी देश जुड़ते गए। जब नाटो संगठन बने थे तो दोस्तों उस समय केवल यूरोपियन देश जो रूस की सीमा से लगते हुए थे उनको यहाँ पे मेंबर बनाया गया था। उसके बाद नाटो ने दोस्तों अपने आप को और बड़ा करना चाहा, अपने आप को और प्रसारित करना चाहा, इसलिए समय समय पर अलग अलग देशों को नाटो में शामिल दोस्तों किया जाता रहा, जिसमें ग्रीस और तुर्की को दोस्तों 1952 में जोड़ा गया, वेस्ट जर्मनी को 1955 में जोड़ा गया, 1990 में जर्मनी को जोड़ा गया दोस्तों, स्पेन को 1982 में जोड़ा गया, चेक रिपब्लिक है, हंगरी है, पोलैंड है, इनको 1999 में जोड़ा गया। इसके बाद बुल्गारिया है, एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है और स्लोवेनिया है। इन सभी देशों को 2004 में जोड़ा गया। इसके अलावा अल्बानिया, क्रोएशिया को दोस्तों 2009 में जोड़ा गया। ये सभी देश यहाँ पर दोस्तों लिखे हुए हैं, इन सबके बारे में आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये सभी देशों के वर्ष यहाँ पर लिखे हुए हैं, कब किस देश को दोस्तों यहाँ पर जोड़ा गया है। अभी हाल की बात करें तो दो नए देश भी दोस्तों इसमें जुड़ चुके हैं, जिनका नाम है फिनलैंड और स्वीडन। इनको भी हाल ही में दोस्तों यहां पर जोड़ा गया है। अगर बात करें दोस्तों फ्रांस की, तो फ्रांस इसका मेंबर था। 1966 में फ्रांस ने अपने नाम को हटा लिया था, लेकिन वो एक मेंबर बन के यहां पर रहा था। बट मिलिट्री कमांड ऑफ नाटो से फ्रांस को हटा लिया गया था, जिसको 2009 में दोस्तों वापस से फ्रांस को यहां पर जोड़ दिया गया। तो इस तरह का यहां पर ये पूरा सीन यहां पर निकल के आता है नाटो मेंबर्स का। अभी की बात करेंगे तो इस समय दोस्तों 30 मेंबर नाटो में हैं। इसमें फिनलैंड और स्वीडन बिल्कुल नए देश दोस्तों हैं। एक मैप आपको दिखाता हूं और उसमें आप जानेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से देश यहां पर जुड़े हैं। देखिए यहां पर ये मैप आपको दिख रहा होगा, इसमें मैंने सारे देश दिखाए हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि नए देश कौन से हैं और कौन से देश पुराने पुराने हैं। तो फाउंडर्स जो मेंबर हैं वो स्काई ब्लू कलर में आपको दिख रहे होंगे। इसके बाद 1950 से 1990 के बीच में जो देश जोड़े गए हैं वो आपको ब्लू कलर में दिख रहे होंगे यहां पर। इसके अलावा देखिए 1990 से
2000 के बीच में जो देश जोड़े गए हैं वो आपको यहाँ पर डार्क ब्लू कलर के यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे पोलैंड है, यहाँ पर एक चेक रिपब्लिक है ना, या हंगरी है। इन सब देशों को बाद में जोड़ा गया है। इसके बाद 2000 से 2020 के बीच में जो जोड़े गए हैं वो आपको नेवी ब्लू कलर के यहाँ पे दिख रहे होंगे। रोमानिया है, बुल्गारिया है, ठीक है, ये सारे देश जो है जोड़े गए। और 2022 तक यहाँ पर जो देश है वो स्वीडन और फिनलैंड को यहाँ पर दोस्तों जोड़ा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो रशियन कंट्रोल के अंडर में जो देश आ रहे हैं दोस्तों वो डोनाल्ड्स और ये क्रीमिया जो है दोस्तों ये रशियन कंट्रोल के अंतर्गत हैं। इनको अभी दोस्तों इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो ये दोस्तों एक पूरा यहाँ पर आपको मैंने दिखाया किस तरीके से नाटो देश यहाँ पर जुड़े हुए हैं अपने साथ में और आपस में आगे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। अब खेल शुरू होता है दोस्तों भारत और नाटो की टॉप से। तो अगर बात की जाए कि नाटो और इंडिया के बीच में क्या पॉलिटिकल डायलॉग सेट हुआ है, भारत जो कि इस समय विश्व में उभरती हुई शक्ति के रूप में निखर रहा है, भारत की जो विदेश नीति है वो इस समय जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव हो चुकी है और सभी देश इस समय डिपेंडेंट है भारत के व्यू पर। भारत के जो व्यू है उन पर डिपेंडेंट सारे देश इस समय हो चुके हैं। ऐसे में नाटो और भारत के बीच में पॉलिटिकल डायलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए। दोस्तों हुआ यह था कि जब नाटो और इंडिया का ये पॉलिटिकल डायलॉग सेट हुआ तो इसमें सभी चीजों पर बात की गई। नाटो ने भी दोस्तों चाइना और पाकिस्तान को अपने इस डायलॉग में सेट किया जो भारत की सबसे बड़ी परेशानी इस समय बनकर निखर रहे हैं। भारत के अगर देखा जाए तो सभी देशों से लगभग अच्छे रिश्ते बने हुए हैं, अच्छे संबंध बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान और चाइना दोनों ही भारत के एंटी इस समय हैं। तो नाटो ने उस बात को देखते हुए यहां पर इसको सेट किया और इसको यहां पर देखिए आपको समझ में आ रही होंगी सारी बातें, इसको यहां पर अपने पॉलिटिकल डायलॉग में दोस्तों उन्होंने रखा। अगर बात करें दोस्तों नाटो की तो नाटो ने अपने डायलॉग में पाकिस्तान और चाइना की बात जरूर की है, लेकिन मेन फोकस जो उसका रहा वो रशिया पर रहा, रशिया की जो इन्वेजन है उस पर रहा और रशिया और यूक्रेन के वॉर पर दोस्तों रहा। जबकि इंडिया ने कहा था कि पॉलिटिकल डायलॉग है, इसमें सभी चीजों की बात होनी चाहिए, सभी क्षेत्रों की बात होनी चाहिए। तो भारत ने अपने सिचुएशन को, अपने रीजन की प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज को यहाँ पे दोस्तों भारत ने रखा और नाटो ने भी दोस्तों उसको बैलेंस करने के लिए अपनी चीजों को यहाँ पर रखा और एक पॉलिटिकल डायलॉग यहाँ पे सेट किया जो इंडिया को अपॉर्चुनिटीज दिखाता था और नाटो के लिए भी दोस्तों यहाँ पर अच्छी बातें यहाँ पर कही गई थी। तो आइए जान लेते हैं कि क्या क्या बातें यहाँ पर कही गई और क्या क्या बातें यहाँ पर सेट हुई, इनको भी एक बार जान लेते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि नाटो ने अपने पर्सपेक्टिव में इंडिया के लिए चाइना, टेररिज्म, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रोल है अफगानिस्तान में उन सबको दिखाया है और नाटो ने कहीं ना कहीं ये भी दिखाया कि भाई इंडिया के लिए जो समस्याएं हैं वो नाटो की भी समस्याएं हैं, नाटो के लिए जो फायदे हैं वो इंडिया के लिए भी फायदे हैं। ऐसा वहां पर दोस्तों पर्सपेक्टिव दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया गया। लेकिन कुछ इश्यूज दोस्तों यहां पर फिर भी बने रहे, कुछ इश्यूज बने रहे। सभी क्षेत्रों की बात हुई, मलेशिया की बात हुई, भारत की बात हुई, लेकिन कुछ इश्यूज यहां पर दोस्तों बने रहे हैं भारत और नाटो के बीच में। क्या सबसे बड़ा इशू ये है कि भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है चाइना, लेकिन नाटो जैसा कि अमेरिका और यूरोपियन देशों का एक ग्रुप है तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है रूस। अब यहां पर यही बोर्ड यहां पर थोड़ा सा इशू बना। भारत ने समस्या के रूप में चाइना के लिए बात करना चाहा, लेकिन नाटो दोस्तों हमेशा ही रशिया को बीच में लाता रहा और उसके जो एग्रेसिव एक्शंस हैं उनका क्या खतरा है यूरोपियन कंट्रीज पर, यह भारत को वो समझाता रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा विश्व जानता है कि भारत और रूस की जो दोस्ती है, भारत और रूस के जो संबंध है वो कहीं ना कहीं यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका से ज्यादा है। इसीलिए दोस्तों अभी यूक्रेन और रशिया के बाद में भारत का अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट देखिए रशिया को रहा। हालांकि भारतीय कूटनीति, भारतीय राजनीति, भारतीय विदेश नीति बहुत ही न्यूट्रल रही और बहुत ही बेहतरीन तरीके से भारत ने अपने आप को यहां पर बचाया है। लेकिन नाटो के इस डायलॉग में दोस्तों ये बात सेट हुई, ये बात देखी गई कि भाई नाटो ने रशिया को ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बताया यूरोपियन कंट्रीज के लिए और अमेरिका के लिए और खासतौर पर नाटो के लिए। नाटो ने यह बात भी देखा कि भाई जो नाटो रशिया काउंसिल है उसका जो रिफ्यूजल किया है रशिया ने, यानी रशिया ने दोस्तों भी नाटो रशिया काउंसिल की एक बैठक होनी थी, मीटिंग्स होनी थी, उनका भी रिफ्यूजल किया और उनके रिफ्यूजल के बाद दोस्तों यूक्रेन के बाद दोस्तों एक इमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी का भी दोस्तों उसने अपोज किया। इस बात को भी नाटो ने अपने इश्यूज में उठाया ताकि भारत का ध्यान इन तरफ जाए और भारत इस मामले में नाटो को दोस्तों सपोर्ट करे। साथ ही साथ नाटो कंट्रीज जो भी हैं उनका एक मिक्स दोस्तों यहाँ पे बिहेवियर देखने को मिला। चाइना के प्रति उनका मिक्स मिला, ना ही वो चाइना के एंटी थे, ना ही वो चाइना के सपोर्ट में थे। यहाँ पर उन्होंने भारत की जो बातें थी उनको बैलेंस करने की बात की और चाइना के लिए एक मिक्स जो उनका जो है वो रिस्पॉन्स यहाँ पर
देखने को मिला। साथ ही साथ दोस्तों दोनों ही चैलेंजेस को और दोनों ही के लिए अपॉर्चुनिटीज जो है उनको दोस्तों यहाँ उठाया गया कि नाटो और इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और नाटो और इंडिया के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, दोनों को उठाया गया। लेकिन चाइना के खिलाफ दोस्तों यहाँ पर एक मिक्स्ड बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिला नाटो के मेंबर्स के द्वारा। साथ ही साथ अफगानिस्तान में नाटो ने तालिबान को एक पॉलिटिकल एंटिटी, एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में देखने का प्रयास किया, ये भी यहां पर रहा। और इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो यहां पे नाटो का जो व्यू रहा है वो नाटो कंट्रीज और इंडिया की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है उनके बीच में एक यूनिक पर्सपेक्टिव को सेट करता हुआ रहा है। नाटो के मेंबर्स ने देखा कि भाई हमारा भारत का और जो नाटो का संबंध है, नाटो देशों के बीच में संबंध जो है, अगर इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो ये वास्तव में आगे और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को एनहांस कर सकते हैं। भारत के जो ओन रीजन है, भारत का क्षेत्र जो है वहां के और भारत के क्षेत्र के बाहर भी भारत की जो स्थिति है उसको और मजबूत कर सकते हैं। ऐसा दोस्तों इस नाटो के व्यू में या नाटो डायलॉग में दोस्तों कहा गया। अब देखना यह होगा कि इस डायलॉग के बाद दोस्तों जो रिपोर्ट आ रही है उसमें भारत का क्या पर्सपेक्टिव रहता है, भारत का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है और भारत के क्या एक्शन रहते हैं। क्या भारत अपने ईस्ट लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर रहता है? क्या भारत अपने क्षेत्रीय मुद्दों से निकलकर वैश्विक मुद्दों में एक निर्णायक भूमिका निभाता है? या नाटो देशों में भारत अपने प्रभाव को और जमा पाता है या नहीं जमा पाता है? या क्या भारत भी नाटो का हिस्सा आगे बनने का मौका देख रहा है? ये सब बातें आगे देखनी होंगी। मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसा लगा भारत और नाटो का ये पॉलिटिकल डायलॉग। क्या भारत को नाटो में शामिल होना चाहिए या रशिया के साथ ही जाना चाहिए या भारत को अपना एक अलग स्टैंड बनाना चाहिए? इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय? कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों। आज की इस वीडियो को यहां पे एंड करता हूं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में दिशा पब्लिकेशन पर दोस्तों। ऐसे ही तमाम तरह के वीडियो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म पर दोस्तों, ताकि आपको नई नई खबरें मिलती रहे अपने एग्जाम के लिए। विदा लूंगा आपसे, आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जा से भरे रहिए और आलस से दूर रहिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।